नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विपक्षी पार्टियां अपना आपा खो रही हैं और कुछ भी अनाप शनाप बक रही हैं। एक तरफ बीजेपी अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है और जनता के बीच में जा रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के पास जनता को काम के नाम पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो धर्म का अपमान करने का रास्ता अपना चुकी है। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा को कम वक्त ही बचा है। ऐसे में राम मंदिर को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन राम मंदिर के बनने से कुछ लोगों को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है, इसलिए वो अपनी घटिया हरकतों से अपना परिचय दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कुछ ऐसा कह दिया है राम मंदिर को लेकर, जिसके बाद सियासी बवाल मचना तय हो गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। कांग्रेस नेता के बयान से मचा बवाल। भगवान राम का कांग्रेसी ने किया अपमान। नेता ने कांग्रेस सीएम को बताया राम पर बयान से सियासी बयानबाजी तेज। विपक्षी पार्टियों के नेता किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर से विवादित बयान देने की वजह से कांग्रेस के नेता एच अंजने विवादों में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो इस वक्त सियासत में तूफान मचा रहा है। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर लीडर एच अंजने ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ही भगवान राम बताकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ही हमारे लिए भगवान राम है। अंजने ने कहा कि सीएम सिद्धारमैया खुद भगवान राम हैं, उन्हें अयोध्या जाकर राम की पूजा क्यों करनी चाहिए। माना जा रहा है कि अंजने के इस विवादित बयान को लेकर राज्य में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। दरअसल अंजने से पूछा गया था कि सिद्धारमैया को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण न मिलने पर क्या प्रतिक्रिया है। इस पर अंजने ने कहा कि सिद्धारमैया अपने पैतृक गांव सिद्धार मनाहुंडी में मौजूद मंदिर में भगवान राम की पूजा करेंगे। अयोध्या में तो बीजेपी के भगवान राम हैं। उन्होंने अपने लोगों को भजन सुनाने के लिए आमंत्रित किया है। मैं अंजने भगवान हनुमान को दिया गया एक नाम हूं। हम सभी भगवान राम के भक्त हैं। अंजने ने कहा कि मंदिरों का निर्माण बंद होना चाहिए और बेघर लोगों को घर बनाने और स्वस्थ मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो लोग दयनीय स्थिति में रह रहे हैं उनके लिए घर बनाएं और उन घरों का नाम राम मंदिर रखें, तभी भगवान राम आपको आशीर्वाद देंगे। भगवान राम का इस्तेमाल वोटों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि अंजने दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपने समुदाय की मान्यता पर कहा कि हमारे समुदाय के लोग खुद को राम हनुमान कहते हैं। ये देवता हमारे समुदाय से ही हैं। बीजेपी धर्मों के बीच फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती है। हम सभी हिंदू हैं। हिंदू धर्म पर बीजेपी का एकाधिकार नहीं है। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख फाइनल हुई है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की राम मंदिर को लेकर नफरत बार बार सामने आ रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता एच अंजने ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तुलना भगवान राम से की। वहीं कांग्रेस के एक दूसरे नेता उदित राज ने राम मंदिर को मनवाद की वापसी बता दिया। एच अंजने कर्नाटक की सिद्धारमैया की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 2015 से 2018 के बीच पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थे। उनका भगवान राम को लेकर दिया गया यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी कर्नाटक के कांग्रेस नेता उल्टे सीधे बयान देते आए हैं, लेकिन सिर्फ अंजने ही नहीं, उदित राज ने भी विवादित बयान देकर सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल मंदिर के कार्यक्रम में आमंत्रण से लेकर समारोह में शामिल होने को लेकर सरकार से लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के अलग अलग अब बयान तेजी से सामने आने लगे हैं। इस बीच राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज का एक विवादित बयान भी सामने आ गया है। पूर्व सांसद ने ट्वीट कर कहा कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट को राम मंदिर के उद्घाटन के संदर्भ में बताया जा रहा है। खास बात यह है कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर यह कहा जा रहा है कि 500 साल भारत को भव्य राम मंदिर का तोहफा मिलने जा रहा है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उदित राज राम मंदिर के उद्घाटन को मनुवाद से जोड़ रहे हैं? हालांकि इस सवाल पर खुद उदित राज ने सफाई भी दी है। उदित राज ने कहा कि यह बिल्कुल अलग मुद्दा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी खुशी है कि भव्य मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर बनने से देश की जनता भी खुश है, इसमें सबका योगदान है। उदित राज ने कहा कि न्यायपालिका, मुस्लिम समाज के लोगों का भी योगदान है। राम मंदिर के निर्माण पर खुशी के सवाल पर उदित राज ने कहा कि मैं भी मंदिर निर्माण से खुश हूं। उन्होंने कहा कि मेरे ट्वीट का मतलब है कि मैं कुछ लोगों की सोच को बताना चाह रहा हूं। उदित राज ने कहा कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा इसी समय पुरानी व्यवस्था का याद दिलाने लगे। दरअसल शर्मा ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना शूद्रों का वास्तविक कर्तव्य है। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने पोस्ट डिलीट भी कर दिया था। उदित राज ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि वो संवैधानिक पद पर हैं, वो राजा नहीं है, वो भगवान राम नहीं है, वो निषाद के घर जा रहे हैं। वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो निचली जाति के घर जा रहे हैं। वो क्या दर्शाना चाहते हैं? उदित राज ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वो 1 गुना कहते हैं तो मीडिया उसे 4 गुना कहता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ये याद दिलाना चाहते हैं कि केवट ने भगवान राम को नदी पार कराई थी। उन्होंने कहा कि ये मनवाद जैसा ही है, ये वही दर्शा रहे हैं कि वो निषाद के घर जा रहे हैं, वो इंसान के एक नागरिक के घर नहीं जा रहे। इतना ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि आरजेडी के विधायक भी राम मंदिर को लेकर अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। अभी हाल ही में मां दुर्गा और माता सरस्वती पर विवादित टिप्पणी करने वाला आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। सावित्रीबाई फुले को आरजेडी विधायक फतेहपुर बहादुर ने पोस्टर के जरिए भारत की पहली शिक्षिका कहा है। पोस्टर के जरिए उन्होंने सावित्रीबाई फुले के विचार को भी सामने रखा। पोस्टर में लिखा गया है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। पोस्टर में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, भीमराव अंबेडकर की भी फोटो है। सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह 7 जनवरी को है। उसी दिन इस जयंती पर रोहतास में कार्यक्रम भी है। उस संदर्भ में ये पोस्टर लगा है। फतेह बहादुर सिंह ने कुछ समय पहले मां दुर्गा को काल्पनिक बताया था। मां सरस्वती के बारे में कहा था कि ब्राह्मण के ग्रंथों में लिखा है कि सरस्वती ब्रह्मा जी की बेटी थी, लेकिन ब्रह्मा ने उनसे शादी की। पूजा चरित्रवानों की होनी चाहिए, चरित्रहीन की नहीं। सरस्वती की जगह सावित्रीबाई फुले की पूजा होनी चाहिए। पोस्टर को लेकर महागठबंधन में राजद की सहयोगी पार्टी जदयू ने राजद विधायक को नसीहत भी दे दी। वहीं भाजपा भड़की नजर आई। दरअसल राजद सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने वाली है। विधायक के पोस्टर में एक तरफ राजद प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर है। पोस्टर के शीर्ष पर महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, कबीर, सावित्रीबाई फुले और अन्य लोगों की भी तस्वीरें लगी है। राजद विधायक फतेह बहादुर अपने विवादास्पद बयान के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने मां सरस्वती को लेकर विवादास्पद बयान भी दिया था। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह अपने क्षेत्र डेहरी में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने जा रहे हैं और इसी से संबंधित ये पोस्टर लगा है। इस जयंती समारोह का उद्घाटन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर करने वाले हैं। इस पोस्टर की खबर मीडिया में आने पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने राजद विधायक को नसीहत दी है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इनका नाम फतेह बहादुर सिंह नहीं बल्कि कायर बहादुर सिंह होना चाहिए। हिंदू देवी देवताओं पर इन्हें बोलने का हक किसने दिया है? दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। वे घोषणा करेंगे कि जिनके यहाँ पूजा होती है, शायद कर्म होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है, वहां पर ये कभी नहीं जाएंगे। ऐसी घोषणा करे कायर बहादुर सिंह। एक तरफ राम मंदिर को लेकर तैयारियां जोरों पर है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के नेता अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। आपका क्या मानना है इन बयानों को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।